जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके, जीएस और साइंस के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं, जो हाल ही में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, जोसेफ प्रेस्टली ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है डी, 1942 में। अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सूक्ष्म उपकरण निर्माण। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण किसके चारों ओर होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नाभिक। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, तांबा। अगला प्रश्न है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है सी, जेन्सन ने। अगला प्रश्न है, पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, विधानसभा में एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग इंसुलिन बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, डीऑक्सो राइबो न्यूक्लियस एसिड। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1919 में। यह अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, तापमान और घनत्व पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बिजली उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी, चीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले भारत में किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सोया राज्य के नाम से प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है डी, होशंगाबाद। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है,
द्रव्य के संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, लेब्यूजिए ने। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कैलोरीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? इसका करेक्ट आंसर है ए, दूरी का। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत का ऑटो हब कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पीथमपुर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन किस में होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सूर्य में। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा नीति कौन निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए के उदाहरण हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यूक्लियक अम्ल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, हैग में। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, टंगस्टन से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, बाहरी डलन, बाहरी मंडल। अगला प्रश्न है, पंचवटी किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रामायण से। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, संपर्क सूत्र शब्द किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, दूरसंचार से। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रंग और गंध कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, रंगहीन और गंधहीन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, तारापुर में। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का विद्या से किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, जीवाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है ए, पश्चर ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 10 वर्ष में। अगला प्रश्न है, मुद्राक्ष नामक ग्रंथ किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है बी, विशाखदत्त ने। अगला प्रश्न है,
अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस मुख्य रूप से योगदान देती है? इसका करेक्ट आंसर है बी एस सॉरी SO2 और NO2। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए गोदावरी को। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? इसका करेक्ट आंसर है बी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, सेल डिवीजन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है सी फ्लोमिंग मैंने। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल खजुराहो किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है बी छतरपुर में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी कोलकाता। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा भाग इंसुलिन का निर्माण कराता है? इसका करेक्ट आंसर है बी अग्नाशय। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 8 मिनट 16 सेकंड। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किस राज्य से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ए झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए विलुप्त होती प्रजातियां या प्रजातियों से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर है सी 7। अब बाद में 6 है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, राणा सांगा किस राज्य के शासक थे? इसका करेक्ट आंसर है ए मेवाड़ के। अगला प्रश्न है, प्यूस्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए मास्टर लैंड। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक फसलें क्या हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए जिनमें कृत्रिम रूप से जीन बदले गए हों। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 1942 में। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है बी नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 5 जून को। अगला प्रश्न है, किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी महानदी पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए लोहा। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी पारा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है
बी मैस्कॉट। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए स्कर्वी। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी भारत रत्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा किला गुजरात का द्वार कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी असीरगढ़ का किला। अगला प्रश्न है, बल्ब में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी आर्गन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ए उमा भारती। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बी 1885 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है सी ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी औद्योगिक विकास। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए डीऑक्सो राइबो न्यूक्लियस एसिड। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बी 26 जनवरी 1950 को। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का वहन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी लाल कणिकाएँ। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर है बी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है ए अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है सी वाशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए? इसका करेक्ट आंसर है बी न्यूटन ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है बी कुमाऊं में। अगला प्रश्न है, तापीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए ईंधन के दहन से। अगला प्रश्न है, सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए उज्जैन में। अगला प्रश्न है, फोटोन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए प्रकाश का कण। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है डी टहरी बांध। अगला प्रश्न है, ये लास्ट है, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी प्राचीन पौधों और जीवों के अवशेषों से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।